हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसे ही आज कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो अभी पूरा नहीं हुआ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। उसके बाद ही हमें समझ में आएगा क्या डेबिट और क्यों डेबिट होता है और क्या क्रेडिट और क्यों क्रेडिट होता है। तो उसमें हमने आपको दो अप्रोच बताया था, एक बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा बताया था मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को कल डिस्कस कर लिया गया था। आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच जो है डेबिट क्रेडिट करने का, अकाउंटिंग का जो मॉडर्न अप्रोच है उस पर बात करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है। तो आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे करेंगे बात, क्योंकि कल हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ लिया था। और जो इस वीडियो को ही सीधे देख रहे हैं वो पीछे वाले उस वीडियो को जरूर देख लें, तो उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट को बांटा गया है 5 भाग में। पहला एसेट, जिसे हिंदी में संपत्ति कहते हैं। दूसरा लायबिलिटी, जिसे दायित्व कहते हैं। तीसरा कैपिटल, जो हिंदी में पूंजी, ठीक है। और चौथा इनकम, आमदनी। और पांचवा एक्सपेंस, खर्च। ठीक है, क्या 5 हुए? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तो एसेट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो जितने भी एसेट्स हैं वो सारे का एक अलग अकाउंट हो गया। उसी तरह लायबिलिटीज का एक अलग अकाउंट, कैपिटल अलग अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस, ये 5 अकाउंट हुए एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बाद हम लोग अब समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट करने का तरीका क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से या और दूसरा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। हालांकि एक बात क्लियर कर लेना है कि दोनों ही अप्रोच से एंट्री वही बनना है। ऐसा नहीं कि एक में एंट्री दूसरा अलग बनेगा, दूसरे में अगर एंट्री करेंगे उसी ट्रांजैक्शन का तो अलग बनेगा। बनना वही है पर तरीका अलग होगा, उसे डिफाइन करने का तरीका अलग होगा कि क्यों इसे डेबिट किया गया, क्यों इसे क्रेडिट किया गया, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो अब हम लोग समझते हैं कि वो तरीका क्या है, किस तरह से है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे तो वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, और अगर मॉडर्न अप्रोच से हम उसे डेबिट क्रेडिट करेंगे तो किस तरह डिफाइन करेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करते हैं तो उसमें क्या तरीका होगा। तो वहां सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि खाते, अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया था। पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। रियल अकाउंट, जिसे हिंदी में
वास्तविक खाता कहते हैं, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, जिसे अवास्तविक या नाम मात्र का खाता कहते हैं। इसमें क्या, शॉर्टकट में पर्सनल अकाउंट, जिस किसी को भी उसके नाम से पहचाना जाए वो पर्सनल अकाउंट है। कहने का मतलब जिस खाते की पहचान उसके नाम से हो रही है वो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट जितने भी सारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट सभी खर्च और नुकसान, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या है, नेम ऑफ, अच्छा इसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को। अब इसमें क्या है कि इसमें डेबिट क्रेडिट करने का क्या रूल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो वहां पे क्या रूल एप्लीकेबल होगा, अगर रियल अकाउंट है तो वहां पे क्या रूल एप्लीकेबल होगा, और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो वहां पे क्या रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर्सनल अकाउंट में रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में पाने वाले को डेबिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो अगर पर्सनल अकाउंट है तो वहां पे ये रूल लगेगा कि डेबिट किसे करेंगे, जो पाने वाला है, जो रिसीवर है उसे डेबिट करेंगे, जो गिवर है, जो देने वाला है उसे क्रेडिट करेंगे। और वही अगर रियल अकाउंट है तो सभी एसेट्स वगैरह, तो वहां पे क्या रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्ति आता है, जो जो संपत्ति आता है, आए, उसे डेबिट, और जो संपत्ति जाए उसे क्रेडिट। ठीक है, डेबिट जो भी संपत्ति हमारे पास आएगा, बिजनेस में आएगा, उसे डेबिट करेंगे, और जो संपत्ति बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर नॉमिनल अकाउंट है, कहने का मतलब एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स, गेन्स, तो वहां पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी खर्च और नुकसान डेबिट, सभी खर्च और नुकसान डेबिट होगा, और यहां पे आएगा इस तरफ सभी लाभ और आमदनी, सभी लाभ और आमदनी क्रेडिट होगा। तो भाई नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, जो भी खर्च होगा बिजनेस से, जो भी नुकसान होगा बिजनेस का और खर्च, वो डेबिट होगा, और जो भी बिजनेस की कमाई होगी, आमदनी होगी, फायदा होगा, उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, रूल्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच।
इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर मॉडर्न अप्रोच से हम लोग करेंगे अकाउंटिंग तो वहां क्या तरीका होगा, वहां क्या रूल होगा। मॉडर्न अप्रोच में रूल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमने बताया कि मॉडर्न अप्रोच में खाते को 5 भागों में, अकाउंट को 5 टाइप में क्लासिफाई किया गया। तो वो 5 प्रकार 5 क्या है, तो पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस, तीसरा लायबिलिटीज, चौथा कैपिटल और पांचवा हमारा इनकम। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहां पे ये कॉलम हो गया इंक्रीज का और ये कॉलम एक बना देते हैं डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज। तो एसेट बढ़ेगा जब इंक्रीज करेगा जब वो होगा डेबिट, और जब घटेगा तो होगा वो क्रेडिट। एक्सपेंस में भी वही है, जब ये बढ़ेगा या होगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज में उल्टा, जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। कैपिटल में भी सेम, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और इनकम में भी वही, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। तो क्या आया कि एसेट्स और एक्सपेंस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, बाकी रह गया लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। वो बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग दोनों अप्रोच में समझ लिए। पहले तो दोनों अप्रोच को हम लोगों ने समझा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, उसमें कैसे क्या वो क्या तरीका अकाउंटिंग का, और मॉडर्न अप्रोच क्या है, उसका क्या तरीका अकाउंटिंग का, और उसके क्या रूल हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो यहां तक ही आज के वीडियो में रखते हैं। बाकी कल हम लोग दोनों ही अप्रोच से जर्नल एंट्री करके देखेंगे कि क्या डेबिट हो रहा है अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के और क्या क्रेडिट हो रहा है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि दोनों अप्रोच में ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि कोई भी अप्रोच अप्लाई करना, मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारा जर्नल एंट्री जो बनेगा, जो डेबिट और क्रेडिट होगा आइटम, वो बिल्कुल वही होगा। ऐसा नहीं कि एक अप्रोच से दूसरा कुछ डेबिट हो गया और दूसरे अप्रोच से दूसरा कुछ डेबिट हो गया, या एक अप्रोच से दूसरा कुछ क्रेडिट हो गया और दूसरे अप्रोच से दूसरा कुछ क्रेडिट हो गया। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल सेम, पर तरीका अलग होगा। तो इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।